गंगा, गऊ और गायत्री भारतीय संस्कृति की पहचान है, भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। गऊ में देवताओं का वास माना गया है, लेकिन देश में गऊ माता की स्थिति बहुत दयनीय है। दूध पीने के बाद में जब वो दूध देने लायक नहीं रहती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो सड़कों पर छोड़ दी जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, बीमार हो जाती है, तिल तिल के मरती हैं। देश में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो घायल लावारिस गोवंश की देखभाल करती हैं। ऐसे ही फाजिलका से एक संस्था है श्री नारायण वेलफेयर सोसाइटी। ये सोसाइटी 17 साल पहले स्थापित हुई थी। बहुत ही सीमित साधन है इसके पास, बहुत ही सीमित से लोग हैं, लेकिन जितना काम करते हैं बड़ी लगन, निष्ठा और गौ माता में श्रद्धा के साथ करते हैं। अशोक कुक्कड़ जी से संस्था के अध्यक्ष अशोक कुक्कड़ जी से लेकर के पूरी संस्था पूरी लगन और श्रद्धा के साथ काम करती है। यही कारण है कि सीमित साधन होने के बावजूद इस संस्था ने फाजिलका से थोड़ी दूर फिरोजपुर रोड पर एक गौ चिकित्सालय बिल्कुल निःशुल्क स्थापित किया है। लाखों के खर्चे होने के बावजूद ये संस्था घायल और देसी गौ, लावारिस देसी गोवंश को संभाले हुए हैं। अब तक ये 200 से ज़्यादा गौओं का उपचार कर चुकी हैं और 60 के करीब अभी भी उस संस्था के पास गोवंश, घायल गोवंश हैं। मैंने इस संस्था के बारे में सुना तो मन में हुई कि मैं इसके बारे में जानूं और दर्शकों को बताऊं। मैंने वहां पर जाकर के देखा कई ऐसे गोवंश हैं जिनका पैर कटा है, किसी के दोनों पैर कटे हैं, कोई बुरी तरह से घायल हैं। संस्था द्वारा दिन रात इनकी सेवा करके इनको दोबारा खड़ा कर रही है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, संस्था के कामों को देखें और फैलाएं ताकि घायल गौवंश की सेवा हो सके। ये संस्था आधी रात को भी आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां से घायल गोवंश को लाती है और उसका उपचार करती है। सीमित साधन है, कोई इनकी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बावजूद इनके एक भी गोवंश, इनका लक्ष्य है कि एक भी गौवंश बिना सहायता के, चिकित्सा के अभाव में मरना नहीं चाहिए। मेरे पास भी साधन ऐसे ही सीमित थे और मैंने भी अपने आप ही वीडियो शूट की है, तो कहीं पे या तो मेरा चेहरा कट रहा है या फिर कहीं पर अशोक कुक्कड़ जी का भी चेहरा कट रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि संस्था के अच्छे कामों को दिखाया जाए। मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और जितना हो सके इस संस्था से जुड़े, इस संस्था का सहयोग करें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। ये ऐसे स्टिल खड़ी रहती है, ना आगे चल सकती है ना बैठ सकती है। इसकी 6 जगह से हड्डी टूटी हुई थी, इसको बड़ी मुश्किल से स्टैंड किया। ये भी एक्सीडेंटल, इसका पूरा गला कटा हुआ था। कैमरामैन ने कहा कि दुकान गौ माता ने उनका पूरा गला कटा है। जैसे आपके पास पाँव कटा हुआ है। एक्सीडेंटल। हाँ, मैं छोड़ दूँ। अशोक जी, मैं यहाँ आया था जी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, एक बच्चा जिसका पैर है नहीं, अगला कटा हुआ है, जिसके शायद 2 पैर या 1 पैर कटा हुआ है। आपने एक वीडियो शेयर की हुई, बिल्कुल व्हाट्सएप पर। वो मैं उसके बाद में मैंने वो देखा। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई वो है या मतलब कहाँ की वीडियो है, उसके साथ क्या हुआ था, वो वाकया क्या था? ये दुर्घटनाग्रस्त हमारे पास बछड़ा आया था जी। हमारी प्राथमिकता ये होती है कि गाय एट एनी कॉस्ट बचनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो वीडियो मैंने शेयर की थी, वो बछड़ा वो बैठा है जी, बड़े इत्मीनान से बैठा है जी। अच्छा, ये लाए कहाँ से थे? हाँ जी, ये कहाँ से लाए? ये रात को छोड़ के गए थे पुल के पास से ही। अच्छा, शिवसेना वाले। अच्छा।
शिवसेना वाले छोड़ वो के गए। यहाँ छोड़ के गए थे। जी। ये भी इसकी पाँव मुड़ा हुआ तो टेढ़ी चलती। अशोक जी मुझे ये बताइए आप, क्योंकि वो तो मैं देख रहा हूँ ये सभी चीज़ें, हाँ जी मतलब ये आप गोवंश कहीं ना कहीं से दुर्घटनाग्रस्त है जी। वो लेके आए। कितने गोवंश हैं आपके पास यहाँ पर लगभग? अभी हमारे पास लगभग 60 के करीब हैं। जी। ठीक है, 176 हम शिफ्ट कर चुके हैं तो जिले की अलग अलग गौशालाओं में। अच्छा, अलग अलग यहाँ से जैसे आप दुर्घटनाग्रस्त आप लेके आते हो? लेके आते हैं, आप खुद लेके आते हम हो? खुद लेके आते हैं हमारे लिफ्टेड व्हीकल से। अच्छा, जो अंदर खड़ा है, ठीक हाँ है, जी। ओके ओके। अच्छा, तो वहाँ से आप लेकर के आते हो, यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। कोई भी मान लो कोई हम यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास जगह बहुत कम है, इसीलिए हमने केवल देसी गौ माता को ही अंदर एडमिशन। ये एरिया जो आप मुझे दिख रहा है सामने, जी, इतना ही एरिया आपके पास? 2.25 कनाल ये एकड़ है। मोदी परिवार ने, फाजिलका के मोदी परिवार ने हमें ये दान दी है ये जगह। जी जी। तो अशोक जी ये बताइए, अब आपके पास ये जितने भी गौवंश है, फिलहाल कितने गौवंश है जो अब दुर्घटनाग्रस्त है और इसका आप उपचार कर रहे ये हैं? हमारे पास अभी 60 के करीब हैं। 60? सभी गोवंश ओके। 60 के करीब हैं। देखिए इसकी पाँव की हड्डी दिखती है जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, गाय को देखो, इसका गर्दन टेढ़ी है जी, अंदर से हड्डी दिखती है जी इसकी आगे से। ठीक है जी, इसका भी पाँव टेढ़ा है जी। अच्छा। हाँ जी, इसकी गर्दन टेढ़ी है जी। इसकी भी पाँव की हड्डी दिखती है जी। ठीक है। एक्सीडेंटल है अशोक जी इसका। तो इसका ये वाला टूट गया था जी पीछे से। अच्छा, पीछा रह गया था इसका? नहीं, ये बिल्कुल ही पिछवाड़ा टूट गया था। ठीक है, अब ये ऐसे खड़ी होती है। ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा से अभी ये अपनी लाइफ को, उसके भी पाँव की कटा हुआ है जी। ठीक है, इसके भी पाँव में बड़ी गहरी चोट थी जी। ये जितना ये भी आप नंदी हैं? हाँ, ये नंदी है। हाँ, तो इनमें ज़्यादा नंदी है या कोई भी गाय देसी होना चाहिए, जी। हम लेके आते हैं। देसी गाय आप लेके आते? जर्सी बिल्कुल। जर्सी नहीं जर्सी लाते? नहीं, जर्सी हमारे नहीं पास लाते। जगह ही बहुत कम है। अगर जर्सी लेनी शुरू कर दी तो तीसरे दिन ये हॉस्पिटल भर जाएगा, तो ठीक। शिफ्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है जी। जी। अशोक जी अब ये बताइए, अच्छा तो यहाँ से फिर शिफ्ट कहाँ करते हो आप? जिले की अलग अलग गौशालाओं में, जैसे गौशाला में? साबुआना, सलीम शाह। नहीं, गौशाला में तो करते हो, तो ये भी बात कई बार आती है कि जब भी आप गोवंश को किसी गौशाला में देने जाते हो तो वहाँ पर कोई पर्ची लगती है आपकी या पैसे लगते हैं? देखिए ज़्यादातर नहीं लगते। अच्छा, ज़्यादातर नहीं लगते। ठीक है। लेकिन कई कबार गांव साबुआना में पर्ची हमने कटवाई। वो सेवार्थ कटाते हो? सेवार्थ। कंपलसरी नहीं? हाँ, कंपलसरी नहीं। जी। ठीक जी, है। वो हमारा सहयोग करते हैं, हम उनका करते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाए तो हम ले आते हैं। तो कितना गौवंश आप अब तक उपचार करके वहाँ से मतलब छोड़ चुके हो? 176 के करीब आपके पास नोटिस है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल शिफ्ट कर चुके हैं। शिफ्ट कर चुके हैं जी। तो इसकी ऐड देखो, ये छोटा काम तो है नहीं, एक पशु पर हज़ारों रुपए का खर्चा आता है, मतलब तो इसकी मेडिसिन है, इसके मतलब चिकित्सक है, उसकी भी सेवाएं आप लेते होंगे। ठीक है, तो ये सब का ये मैनेज कहाँ से होता है? ये देखिए फाजिलका नगर निवासियों का बहुत सहयोग है जी। ठीक है, 2006 से ही ये सोसाइटी का गठन हुआ है। ठीक है। ये गौ सेवा में ही कार्यरत है। ठीक जी। है, और अपने आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी, फाजिलका की गो हित में कार्यरत नारायण वेलफेयर सोसाइटी पहली संस्था है जो 80G के तहत छूट प्राप्त है जी। और भगवान की कृपा से सारी व्यवस्था बड़ी ही अच्छे ढंग से प्रभु की कृपा से चल रही है। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो 4 दानी सज्जनों को और निवेदन कर दिया जाता है, तो वो हमारी पूरी तरह कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर धूप बत्ती बनाते हैं, क्योंकि गाय माता की हर एक चीज़ उपयोगी है जी। गाय, मैंने देसी गौ माता की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अपने शास्त्रों में भी पूरी चर्चा है, उसी विषय पे मैं बात करूँगा। हम उसके गोबर से हम धूप बत्ती भी बनाते हैं और पूरे शहर की गाय माता को
जितने भी बेसहारा घुमरी हैं, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं बन जाती हम पानी भी पिलाने जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पीछे टैंक देखिए, वो टैंक बनाया हुआ है जी। पूरे नगर की में होदियाँ रखवाई हैं ऐसे, जी ठीक है, सीमेंट की, वहाँ पर पानी पिलाने जाया जाता है जी। तो आपके पास कोई ऐसा गोवंश है जो दूध देता है? ना, दूध वाली हमारे पास एक भी गाय नहीं है। दूध वाली यहाँ पर आपने हमारी प्राथमिकता ही, हमारा पूरा ध्यान ही बीमार गऊ की सेवा पर केंद्रित बीमार है। गऊ। हम दूध वाली गाय नहीं यहाँ पर रखते। दूध वाली कोई गाय बिल्कुल। नहीं। दूध हमारा बब्बर स्वीट हाउस से दान के रूप में आ रहा है। हमें किलो अच्छा। चाहिए, 2 किलो चाहिए। वो कितने प्रतिदिन लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 5 लोग हैं। 5 2 किलो लोग दूध- रेगुलर हाँ, काम करते हैं। 2 किलो दूध आ रहा है जी। 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था है। अच्छा, 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर तैनात संस्था है। की तरफ से? बिल्कुल। कौन डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर सीताराम जी बिश्नोई, नोखा राजस्थान से। नौका राजस्थान। हाँ। वे सेवाएं दे रहे हैं? वे सेवार्थ हैं या मतलब देखिए, हर एक का पेट लगा है, ठीक है ना जी। तो, लेकिन जी अशोक जी, मैं अब ये जानना चाहूँगा, मैंने देखे हैं गौवंश, अब ये जो गौवंश है जी इस तरह के एक दो और हैं जो कि यहाँ की ब्रीड नहीं लगती मुझे, वो छोटे कद के हैं, हमारे यहाँ पंजाब के जो बड़े ब्रीड होती हैं। ये तो मैं बताता हूँ। हाँ जी। ये हमारे पास इसकी मदर आई थी लादुका से, अच्छा पूरी तरह दुर्घटना का शिकार थी, वो बच नहीं पाई। अच्छा उसका बेटा है, अच्छा। उसको हम शीशी से दूध पिलाते थे। ठीक अब है। आपके सामने है ये, तो ये आपने रख लिया यहाँ? रख लिया अब, ठीक है कुछ ऐसा भी है कि आपके पास जैसे मान लो अच्छे नंदी हों? नहीं, नंदी नहीं है जी हमारे पास। अच्छा, नंदी अच्छा नंदी नहीं है हाँ जी। एक्चुअली। जगह कम होने की वजह से ना हमारी ये मजबूरी बन जाती है शिफ्ट करना। हमारे पास है। अच्छे नंदी थे जो जी। कि हमने गांव साबुआने में शिफ्ट किए। जी बहुत बढ़िया ब्रीड के थे, साहिवाल नस्ल के, लेकिन क्या करें भाई, क्योंकि हमारे पास गोवंश बीमार है, वो रस्सा तोड़ के भाग जाते थे, इसीलिए थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही थी। भगवान नारायण की पूरी, भगवान की कृपा से ये सारा काम चल रहा है, तो हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। ड्यूरिंग कोरोना काल भी हमने पूरी गोवंश को नगर की हरे चारे के सहित पानी वगैरह पूरा पिलाते रहे, तब भी पीछे नहीं मुड़ के देखा। लोग दिल्ली, बॉम्बे, फाजिलका, क्या हरियाणा, बड़े लोग जुड़े हुए हैं और बड़े ही भाव से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखिए, कलयुग में 2 ही साधन हैं, भगवान का नाम और गौ सेवा, ठीक है, जो हमारे बेड़ा पार लगाने में सक्षम हैं, तो हम उन्हीं 2 साधनों का सहारा लेकर चले हुए हैं। तो भगवान ने कभी भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने दी और यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह पूरा चलता रहता है। बड़ी ही जल्दी हम यहाँ के जो बच्चे हैं ना, आस पास के गरीब बच्चे, वहाँ के लिए ट्यूशन सेंटर शुरू कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी ठीक है, फाजिलका से आया करेंगे अध्यापक, वो पढ़ाने आया करेंगे जी। और तो ये आपका अगला स्टेप है, इसलिए ये बड़ी जल्दी शुरू कर रहे हैं। 12 मार्च को सोसाइटी को गठन को 17 साल पूरे हो जाएंगे। 12 मार्च को, इस 12 मार्च को श्री नारायण वेलफेयर सोसाइटी के गठन को पूरे 17 साल पूरे हो गए जी। 1 मिनट अशोक जी, मैं आपकी बात मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी को इसी 12 मार्च को 17 साल पूरे हो रहे हैं। तो अगर कोई भी दानी सज्जन, कोई भी धर्म प्रेमी 17 साल पूरे होने पर सोसाइटी की अगर सवामनी वगैरह कराना चाहते हैं और कोई विशेष दान देना चाहते हैं, तो वो भी मैं अपील करूंगा बीच में आपसे, और वो संस्था को पूरा सहयोग कर सकते हैं। मैं सवालों का सिलसिला आगे जारी रखता हूँ। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ मदन लाल जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी भगतजनों को, ये अपनी नारायण वेलफेयर सोसाइटी नगर की गो सेवी पहली संस्था है जो 80 जी के तहत छूट प्राप्त है। अगर किसी ने अपना दान पवित्र करना हो और ऊपर से इनकम टैक्स विभाग से छूट भी लेनी हो, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। अशोक जी, एक तो आपका ये प्रोजेक्ट हो गया, तो आप कई और कैसे प्रोजेक्ट है? मैंने सवामनी के बारे में भी सुना। सवामनी एक ऐसा प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल से जो फाजिलका से शुरू हुआ और पूरे पंजाब में फैला बाद में, बिल्कुल उसके बारे में बताइए। देखिए, 2006 से सोसाइटी का गठन हुआ,
2007 से हमने गोग्रास चलाने वाली रिक्शा का प्रारंभ किया। 2007 से, वो भी आसपास के एरिया में बिल्कुल नहीं थी जी। तो आज फाजिलका में 7 रिक्शा का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। जो रिक्शा बाज़ार में से ये गोग्रास लेने जाते हैं घर घर से, ठीक है, तो वो आज 7 चल रही हैं, जिसके लिए 5 हमने फाजिलका गौशाला को दे दी। अच्छा, 2 अपने इधर के लिए चल रही हैं, 7 रिक्शा टोटल। दर्शकों ये बड़ी देखो कितनी बड़ी बात है कि एक तो ये प्रोजेक्ट फाजिलका में शुरू हुआ और इसके बाद में पंजाब के अलग अलग जगहों पर गया कि एक रिक्शा नगर में आपने अक्सर देखा होगा कि वो नगर में से गोग्रास इकट्ठा करते हैं, तो नगर की जो सबसे बड़ी गौशाला है 5, तो उनमें इनकी काम कर रही है, गौग्रास के इकट्ठा करके और उनको दे रही हैं। और 2 गौग्रास की ये रेडियाँ इनके लिए हैं जो यहाँ पर जो घायल और बीमार गाय गोवंश जो आता है उनके लिए हैं। तो और मैं बताना चाहूँगा मदन लाल जी, हमने 2 रेडी दान में दी, गांव बोदीवाला गौशाला को जी, एक गांव लादूका को। हमारा यही है कि गाय सभी जगह अपनी ही, जी है, बिल्कुल भी नहीं है। 5 ही रेडियाँ बनवा के भेजी अबोहर की गौशाला के लिए फाजिलका से, ठीक है। इसके अलावा फिर 2008 में हमने थ्रू आउट पंजाब सवा मनी की शुरुआत की। उसके लिए सभी गौशालाओं को, पंजाब की गौशालाओं को हमने पत्र लिखे कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारे इधर से सफलतापूर्वक चल रहा है, आप शुरू करवाइए जी, ठीक है। तो भगवान की कृपा से वो भी बड़ा प्रोजेक्ट अपना कामयाब रहा और आज लगभग सभी पंजाब की गौशालाओं में ये सवा मनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। टाइम इन्फॉर्मेशन के दर्शकों, एक बात आपको मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अशोक जी ने सिर्फ गौ सेवा की नहीं है, शुरू नहीं की है, बल्कि लोगों को सिखाई है कि गौओं की सेवा एक्चुअली कैसे करनी है। मतलब किस तरह से सब गौ, ये पहले अस्पताल स्टेब्लिश करना, इससे पहले सवा मनी शुरू करनी, और ये काम आसान नहीं था। इस काम में उनको दिक्कतें भी आई हैं, लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है, जितना सहयोग मिला है उसके साथ उनका विरोध भी हुआ था। तो मेरा मकसद जो है वो यही है कि वाकई ही ये संस्था किस तरह से गौओं की एक्चुअली सेवा कर रही है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। सवालों का सिलसिला हम और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं और जानकारी दूँ आपको। 2008 में सवा मनी की शुरुआत हुई, फिर 2011 में हमने देखा कि गाय उठाने को बड़ी दिक्कत होती थी जब भी कोई एक्सीडेंटल लेने किए जाते, क्योंकि पहले ये सारा काम धाम ये सारा फाजिलका गौशाला में हम करवाते थे जी, ये चलता रहा जी, ठीक है। तो फिर गाय उठाने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो हमने ये सोचा कि एम्बुलेंस बनाई जाए जी। तो वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि नेक नियत हो ना तो भगवान आगे रहकर साथ देते हैं पूरा। तो उसी को हमने अपने गौ सेवा के क्रम को आगे बढ़ाया और हमने 2011 में एक एम्बुलेंस बनाई, वो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लग जाती है। उसके बाद फाजिलका के गौशाला में जो जितने भी ग्वाले हैं उनके बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं, क्योंकि देखिए ज्ञान की कमी होने के कारण वो भी ठीक है, उनको लेके साथ लेके चलना चाहिए हमें। तो हमने इसका दायित्व उठाया। 2012 से हमारा सफलतापूर्वक संचालन फाजिलका में श्री नारायण निःशुल्क शिक्षा केंद्र के नाम से चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। श्रीमती उमा शर्मा जी को हमारा ये सारा देख रही हैं। इसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पर इलाज की बड़ी दिक्कत होती थी, हमें बड़ी बार गायों को बाहर शिफ्ट करना पड़ा लुधियाना में, जिनका इलाज यहाँ पर नहीं होता था। तो एक दिमाग में हमेशा ही बना रहता था कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए, गाय माता का एक हॉस्पिटल बनाया जाए। तो वो भी कमी हमारी 2018 में आके भगवान ने पूरी कर दी। तो आज ये हमारे पास डॉक्टर है अपना 24 घंटे, और उनके साथ 4 सहयोगी लोगों की टीम है जो पूरी
तैयार रहती है। दर्शकों, इस संस्था के लिए मैं ये कहूँगा कि ना तो हमारे पास कोई सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और ना ही कोई इतने बड़े रईस हैं, लेकिन गौ भक्त इतने हैं, सक्षम हैं और जुड़े हुए हैं, अशोक जी चाय भी लीजिए, कि ये संस्था पिछले 17 सालों से चल रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अधिक से अधिक इस संस्था को सहयोग करें, यहाँ विज़िट करें, यहाँ पर आकर के देखें। एक्चुअली अभावों से ग्रस्त भी एक संस्था बहुत ही सीमित साधनों के होते हुए भी इतना पवित्र और इतना बड़ा काम कर रही है। एक पशु को भी आज लोग अपने घर में संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ 60-60, 70-70 गौवंश जो घायल हैं, बीमार हैं, उनकी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और उनको उनकी पूरी जी जान से सेवा कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, ये तो आपका प्रोजेक्ट हो गया, एक तो बीमार गायों को होगा, एक आप बता रहे हैं कि एक गौवंश के लिए गोग्रास आप इकट्ठा करते हो। तो ये अब मूल सवाल पर आते हैं कि देखो, जब आप 17 साल पहले हम चले तब तो ये स्थिति नहीं थी। तब जब आप चले थे तब क्या परिस्थितियां थी और किस परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा था? मैं थोड़ा सा बस संक्षिप्त में जानना चाहता हूं। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन कि हमने अगर कोई भी सेवा कार्य है ना, वो जुनून के बिना नहीं हो सकता। जी। जब एक भगवान ने तय कर लिया ना इस बंदे से काम करवाना है, तो वो रास्ता भी अपने आप बनाते हैं और उस बंदे को इतना सबल बना देते हैं, वो काम करवाते हैं। बस वही हुआ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कोई भी मुझे ज्ञान नहीं है, कोई भी मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की, वो अपने आप इस साधन भी जुड़ते गए, संसाधन भी जुड़ते गए, आप जैसे लोगों का एक कारवा बनता चला गया। आज देश विदेश में अपनी नारायण वेलफेयर सोसाइटी एक पहचान बना रही है जी। और हमारा ये भी है कि जैसे हम घर पे अपने पूर्वजों का, जैसे श्राद्ध पक्ष में कभी ब्राह्मण नहीं बुला सकते जी, बुला पाते, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्राह्मणों की व्यवस्था की हुई है जी, ठीक है। केवल 151 रुपये में हम ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा और एक पाठ पितृगणों के निमित्त यहाँ पर करवाने की व्यवस्था है हमारे पास जी। तो ये जब तक ईश्वर चाहेंगे ये जारी रहेगा जी। दर्शकों, मेरा यहाँ आने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि ये दिखाने का कि सीमित साधनों में भी आप बहुत बढ़िया सेवा कर सकते हैं। अशोक जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि देखो, मैंने जब आपका गोवंश देखा है, उनमें कईयों के टैग लगे हुए हैं, तो इन गोवंश को किसी न किसी ने तो छोड़ा होगा, है ना? तो कोई बूढ़ी गाय भी है तो उसने कभी दूध दिया होगा, ठीक है, किसी जमींदार ने, किसी किसान ने, किसी आम नागरिक ने भी उसका दूध पिया होगा। ऐसे लोग जो गोवंश का दूध पीने के बाद में छोड़ देते हैं, मैं एक आखिरी बस ये आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भी हमारे भाई हैं। जैसे ये हमारे जो गोवंश है ना, जो जैसे गाय माता है, वो देसी HF जर्सी जो डेवलप करके सभी जानते हैं इस बात को। उनको जैसे दूध का, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया है जी, ठीक है, तभी हमारी ये गौ माता सड़कों पे ज़्यादा आ गई है। तो किसान भाई भी देखिए, उनका बड़ा योगदान रहता है, हमें तूड़ी दान वगैरह सारा उनकी ओर से दान आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये सरकार से अपील करूँगा कि जो बेसहारा गोवंश है उनके एक योग्य व्यवस्था की जाए, ताकि वो सड़कों पर, एक तो देखिए कोई भी दुर्घटनाग्रस्त इंसान हो चाहे गोवंश हो, देखिए दोनों में जान है जी, ठीक है ना, तो दोनों की जानें बचनी चाहिए। बस मैं ये सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो इस विषय पे ज़रूर गंभीरता से ध्यान दें। आम आदमी पार्टी की सरकार इस विषय पे मैंने देखा है कि चिंतन कर रही है जी, और मुझे उम्मीद है कि बड़ी ही जल्दी इसका हल भी निकालेगी। हमारी जो DC मैडम हैं, इस मैंने देखा उनकी कार्य प्रणाली को, वो इस विषय पे बड़े ही
गहनता से काम कर रहे हैं। जी जी। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे और मैं चाहता हूं कि आप एक बार ज़रूर फिरोजपुर रोड पर ये नारायण वेलफेयर सोसाइटी का गौ सेवा धाम स्थापित है, यहाँ एक बार विज़िट कीजिए। आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा कि वाकई गऊओं की यहाँ पर कितनी देखभाल हो रही है, कितनी केयर हो रही है। नमस्कार अशोक जी। आपका फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा मदन लाल जी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फिर पहले आप आइए, देखिए, आपको अच्छा लगे तो जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो जय गौ माता, जय गोपाल।